हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को पता है हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो कि दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देगा, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर हुआ था। हेलीकॉप्टर का नाम था आपका MI-17V5, ठीक है। चलिए, तो यह कहाँ पे हुआ था, स्थान हमसे पूछा, तो आपका राइट आंसर होगा कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर हादसा दिनांक आपका 8 दिसंबर 2021 को जो है कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। दूसरा नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी है किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी जो है अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है साथियों तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछा गया है। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है, बताइए। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है। तो इस योजना का नाम है आपका राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, बताइए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है। तोडरमल को, अशोक को, अकबर को, चाणक्य को। तो यह जो श्रेय दिया जाता है आपका तोडरमल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सही को। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का जो श्रेय है तोडरमल को दिया जाता है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न सामने दिया गया, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत जो है दी जाती है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाए तो खुला सामान्य लाइसेंस के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए शून्य शुल्क पर चीन के आयात की अनुमति जो है खुला सामान्य लाइसेंस के तहत जो है दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या है, छठा नंबर, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति के दल के सदस्य हैं, बताइए। इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विदेश सचिव, गृह सचिव, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, ये सभी के सभी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका भी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर।
विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 7वां नंबर, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? बताइए, श्रोणि कंकाल के आकार का हमसे पूछा है क्या होता है मानव शरीर में। ठीक है, तो ये आपका होता है साथियों त्रिकोण। ठीक है, याद रखिएगा, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार जो है त्रिकोण होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। चलिए, 8वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? बताइए, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो यह था शहजादा शहरयार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। शहजादा शहरयार शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था, जो जहांगीर के बाद वास्तविक शासक बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आयकर अधिनियम के तहत जो है जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? बताइए, आयकर अधिनियम के तहत जो है जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? तो उसके लिए नियत तारीख जो है होती है हमारी 30 सितंबर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 10वां नंबर। ध्यान से देखिए, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सच हैं? ठीक है, चलिए दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा और कौन से कथन जो दिए गए हैं सही है। ठीक है, किसके बारे में है? तो चुनाव के खर्चों के बारे में। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा, तो यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। सही बात है, पहला वाला। ठीक है, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा जो है समान रूप से वहन किया जाता है। ये आपका गलत कथन है। ठीक है, ये वाला कथन है पहला आपका सही हो जाएगा। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं, तो वह पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। क्लियर? चलिए, पहला वाला कथन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए 11वां नंबर है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? बताइए, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची जो है संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो यह जोड़ी गई थी साथियों हमारी वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची जो है संविधान में वर्ष 1985 में जोड़ी गई थी। चलिए 12वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? बताइए, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 जो है किस विषय के संबंध में है? तो यह है दंड के संबंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 13 नंबर, कौन सा सस्तन प्राणी, ठीक है, उड़न लोमड़ी के रूप में जो है जाना जाता है? कौन सा सस्तन प्राणी जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो सस्तन प्राणी आपका जो हो जाएगा यहाँ पे चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चमगादड़ स्तन प्राणी है जो उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसका मुंह जो है लोमड़ी के दिखता है इसके वजह से। क्लियर? चलिए 14 नंबर प्रश्न है, कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान रिक्त स्थान द्वारा जो है स्थापित किए गए थे? किसके द्वारा? बताइए, कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान जो है रिक्त स्थान के द्वारा स्थापित किए गए थे? किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो यह स्थापित किए गए थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को? कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किए गए थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय जो है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरित्रता है? बताइए, सच्चरित्रता है। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का जो ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरित्रता है? तो यह है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो का ध्येय जो है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरित्रता है।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति का भारत की आबादी का क्रमशः कितना है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों। अनुसूचित जाति आपके 16.6% और अनुसूचित जनजाति जो है 8.6% है भारत की आबादी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। जाति जो है 16.6 और जनजाति जो है 8.6% है भारत की जनसंख्या का, ठीक है, प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है, रिक्त स्थान 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। कौन सा, अगस्त ऑफर था, कैबिनेट मिशन योजना था, चार चर्चिल वोट था, या क्रिप्स मिशन था, बताइए। तो यह आपका था साथियों अगस्त ऑफर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगस्त ऑफर 1940, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित अधिनियमों में से सबसे पहले, ठीक है, पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों को, अच्छा, सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम में हमें लगाना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये हमारा वर्ष 1993 में पारित हुआ था, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम हमारा जो है वर्ष 2005 में पारित हुआ था। अगला आगे दो दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका वर्ष 1961 में पारित हुआ था। और जो बचा है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आपका अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या पारित हुआ है हमारा, 1961 वाला क्या हुआ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, वर्ष 1961 में। उसके बाद हमारा पारित हुआ है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। सी के बाद ए, वर्ष 1905 में जो है हमारा ये पारित हुआ है, क्या है, सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम। और लास्ट में पारित हुआ है बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आपका वर्ष 2009 में पारित हुआ। सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइए। एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह क्या कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट है। एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है। चलिए 20 नंबर है, 20 नंबर, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन। तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो विज्ञान में, साहित्य में, कला में, यानी कि ए बी और सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा डी भी हो सकता है, मतलब डी दिया गया है, यानी कि सहकारी आंदोलन भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। डी भी हमारा राइट हो, इन सभी में होना चाहिए। क्लियर सभी को। चलिए, राज्य के राज्यपाल जो है विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान में, साहित्य में, कला में और सहकारी आंदोलन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला जो दिया गया है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 21 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ जगह है किसके लिए जानी जाती थी, तो यह जानी जाती थी साथियों हमारी, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो जगह है जानी जाती थी, जहाँ
वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए 22 है, 22 नंबर, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है, बताइए। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कुएं, और कुएं से और ट्यूबवेल से जल की सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। भारत में सिंचाई के कुएं से और ट्यूबवेल से जल की सिंचाई के जो तरीके हैं अधिक प्रचलित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला है आपका 23 प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। रिक्त स्थान एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने को देता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है हमारा शेयर क्रॉपिंग, बंटवारी, बंटवारा कृषि, ठीक है। बटैया खेती कहते हैं उसको भोजपुरी में, ठीक है। तो शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का जो मालिक है एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 24वां प्रश्न, उत्तर दिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखा जाएगा। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है। तो यह केवल जो है लोकसभा में लगाया जा सकता है, सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लगाया जा सकता है, या केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लगाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। अच्छा, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पी और क्यू दोनों ही राइट होगा। या केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लगाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ, ठीक है। तो पी और क्यू हमारा दोनों ही राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 25 आखिरी क्वेश्चन, केंद्र सरकार के निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जो है आगे बढ़ाया, बताइए। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर जो है प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है। तो यह बढ़ाया है साथियों हमारा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने जो है चीन देश के साथ उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास भी है आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो जो भी आपका फीडबैक होगा क्लास के बारे में नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। बाकी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। और आज जो है लेट फीस के साथ यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है जाकर अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।